आप ही के चैनल प्रकाश पुंज में मैं राम प्रकाश एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आया हूं ऐतिहासिक स्थल बैजनाथ धाम में। मैं चाह रहा हूं हमारे बच्चे, हमारे दर्शक जो यहाँ का ऐतिहासिक महत्व है उसके विषय में जानें और उसका भरपूर लाभ लें। हमारे बीच में हैं बहुत बड़े प्रकांड विद्वान श्री संजय सर। हम चाहेंगे कि उनसे बैजनाथ धाम के ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानें। आइए हम जानते हैं श्री संजय सर से। जैसे कि हमारा सनातन धर्म विभिन्न प्रचलन इसमें हमारा बसा हुआ है। जो शाक्त है, जो शैव है, जो पांचरात्र है, जो पाशुपत है, उस मत के बीच में शैव मत का ऊंचा स्थान है। और उस शैव मत में हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग की विशेष ख्याति है, जिनको हम लोग पूजते चले आए हैं ऐतिहासिक काल से। वह 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग एक विशेष महत्व रखता है। महत्ता का कारण यह है कि यहाँ पे 51 शक्तिपीठों में हार्वपीठस्थ बैजनाथ धाम और 12 ज्योतिर्लिंग एक ही जगह पर समाविष्ट हैं। इसलिए इसकी महत्ता अन्य ज्योतिर्लिंगों की अपेक्षा ज्यादा है। यह भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करते हैं। यंग यंग चिंतयते कामं तंग तंग प्राप्नोति निश्चितम। यहाँ जो आप अपनी मनोकामना लेके आते हैं वो निश्चित प्राप्त होता है। और दूसरा क्या है, यह मुक्ति है। बैद्यनाथम चिताभूमि, यह चिताभूमि होने के कारण यहाँ लोग मुक्ति पाने के लिए भी आदिकाल से आते रहे हैं, जिसका प्रमाण आज भी तपोवन है। बहुत बढ़िया हमारे दर्शकों को आपने बताया। और हम इसी क्रम में आपसे जानना चाहेंगे कि यह जो शिव गंगा है, लोग वहाँ स्नान करके आके जल चढ़ाते हैं। हम देखे हैं अभी एक वो आस्था का विशाल संगम, वहाँ से अपने शरीर से नाप करके लोग वहाँ पहुँचे हैं और बैजनाथ धाम में जल अर्पण समर्पित किए हैं भगवान को। इसमें क्या शिव गंगा के संदर्भ में इसका ऐतिहासिक महत्व? जैसे कि नाम से ज्ञात होता है, ये बैद्यनाथ है। वैद्य मतलब होता है डॉक्टर और नाथ मतलब होता है मालिक। बैद्यनाथ मतलब डॉक्टरों के ये स्वामी है। यह आरोग्यता देने वाले भगवान है। जैसे यहाँ की प्रचलन रही है कि 105 किलोमीटर लोग नंगे पांव से आते हैं शंकर जी को जल लेके कांवर के साथ। जो जलार्पण करने के माध्यम में क्रम में उनके शरीर में बहुत थकावट आती है। तो जब रावण अपने लघुशंका के बाद जब जल का अभाव मिला तो मुष्टिका प्रहार से उन्होंने शिवगंगा का पाताल गंगा को निकाल के शिवगंगा नाम से प्रख्यात किया और उन्होंने उसी में से आचमन किया। उस नीर में स्नान करने मात्र से ही आपके शरीर की सारी थकावट दूर होती है और आपको दिव्य चेतना का एहसास होता है। बहुत बढ़िया गुरुदेव आपने बताया हमारे दर्शकों को। इसी क्रम में मैं थोड़ा सा और आपका समय हम लेंगे। यह नागेश्वर महाराज का जो मंदिर है पहाड़ पे बसा हुआ है। हमको यह शिव महापुराण में या अन्य तमाम ऐतिहासिक ग्रंथों में यह पता चलता है अध्ययन करने के बाद कि उन वहाँ जा कर के वहाँ भगवान शिव के जो गले में सर्प के रूप में थे नाग देवता, वह जा कर के वहाँ क्यों बस गए, ऐसा क्या उसमें कारण था? इसका थोड़ा सा प्रकाश आप डालें। देखिए, शिव को गंगा जी, चंद्रमा, त्रिशूल, डमरू, नाग, ये सब के अलावा इनके तमाम तरह के गण हैं, भूत पिशाच। तो बाबा बैद्यनाथ जब भगवान विष्णु द्वारा यहाँ स्थापित हुए तो उनके तमाम गण थे। उस गण के मध्य में उनका एक विशेष नाग जो बासुकी नाग से उनके गले में पड़ा हुआ था। बासुकी नाग चूंकि यह अब आम जनता के लिए मूर्त रूप में, लिंगत्व रूप में प्राप्त किए, तो बाकी स्थान न होने के कारण नाग विचरण करने लगे। विचरण करते करते उस स्थान को वो प्राप्त हुए और वहां जाकर उनकी पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। उसी क्रम में
वो लिंगत्व रूप में इन्हीं के अंश के रूप में वहां पूजा की जाती है, जो कालांतर में इनको बैद्यनाथ का उपलिंग माना जाने लगा। बहुत बढ़िया हमारे दर्शकों को आपने जानकारी दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।